डोंट वेट फॉर परफेक्ट, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड, ऐसा गैरी वी बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। और गैरी वी कौन है? गैरी वी, इन्होंने ये बुक लिखी है क्रशिंग इट, और क्रशिंग इट में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही है जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, बट वो हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ वेनर एक्स, और वो 4 टाइम्स बेस्ट सेलर भी रह चुके हैं न्यूयॉर्क के, ठीक है, एज अ ऑथर। प्लस वो एंटरप्रेन्योर है, वन ऑफ द लीडिंग मार्केटिंग एक्सपर्ट है वर्ल्ड के, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो गैरी के बारे में आप जान सकते हो, आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन जाके, बट ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा आज। और इस बुक्स में से आपको कैसे कैसे लेसन मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये बुक में आपको ऐसे लेसन मिलेंगे कि अगर आपको सोशल मीडिया पे ग्रो करना है, या डीजे मार्केटर हो आप, या कुछ भी, मतलब एनीथिंग अबाउट डिजिटल मीडिया, ऐसा कुछ है आपको रिलेटेबिलिटी, या उसके बारे में जानना है आपको, कैसे यूट्यूब से कैसे लोग सक्सेसफुल बने, इंस्टाग्राम से कैसे सक्सेसफुल बने, स्नैपचैट का यूज़ करके, ट्विटर का यूज़ करके, तो ऐसे सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करके कैसे लोग सक्सेसफुल बने लाइफ में, उन्होंने कैसे ग्रो किया है एज अ बिजनेसमैन, कौन सा स्टार्ट किया बिजनेस, कैसे उन्होंने अपनी चीज़ें डेवलप करी, राइट। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप कर सकते हो। क्रशिंग इट में गैरी भी हमें 7 चीज़ें सिखाते हैं। सबसे पहले इंटेंट, और जो भी चीज़ कर रहे हो आप उसमें अच्छा करने का ट्राई करो। जैसे कि आप बिजनेसमैन हो, या आपकी पर्सनल ब्रांड है जहाँ पे आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ट्राई करो आप मैक्सिमम फ्री में कुछ सिखाओ। इंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका बिजनेस हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोग आ रहे हैं सीखने, आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी जगहों पे आपका इंटेंट सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ सीखने को मिलती है हमें ऑथेंटिसिटी। तो बोलते कि लेट्स बी रियल, डोंट फेक इट, बिकॉज आपके ऑडियंस को पता चल जाता है अगर आप फेक इट करते हो ना, तो फेक नहीं बनना है आपको, जेन्युइन रहना है आपके ऑडियंस के सामने। आपका कस्टमर है तो उसके सामने भी जेन्युइन रहना है। अगर मान लो कोई दिक्कत आती है, ठीक है, हमें उसके अंदर, तो वो दिक्कत आती है, तब आप क्या कर सकते हो, उनको बता दो आपकी जो भी रियल सिचुएशन है, और उनको बोलो हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का। तो ये वाली चीज़ आप उनको बता दो आपके कस्टमर को, राइट। थर्ड चीज़ है पैशन। कैसे? जब पैशन आता है ना आपके काम के अंदर, तो आप चैलेंजेस भी फेस कर सकते हो, वो चैलेंजेस सॉल्व करके आप काम कर सकते हो और ज़्यादा मेहनत से। और एक चीज़ है कि काम करने की भूख नहीं जाती कभी भी, अनलेस यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। मेरे हिसाब से तो भाई आप कोई भी काम, कैसा भी चैलेंज है, आप उखाड़ लोगे, ठीक है। तो पैशन ज़रूरी है, ऐसा बोलते हैं गैरी भी, ठीक है, आपके काम करने के अंदर। पैशन के बाद दूसरा एक वर्ड आता है पीस है। फोर्थ पेशेंस। तो ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिल जाएगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली आपको आना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, डेली अपनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी, और पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा कि वो चीज़ कब हिट हो रही है कब नहीं हो रही है, राइट। सो पेशेंस के साथ वेट करो, पेशेंस के साथ डेली हार्डवर्क करो, उतने ही मेहनत से आओ दूसरे दिन, फिर से उतना काम करो। तो इस तरह से आप सक्सेसफुल होंगे। ओवरनाइट से सक्सेस नहीं मिलता है आपको, ठीक है। तो यार मतलब कुछ लोगों को मिल जाता है ओवरनाइट सक्सेस, बट मेरे हिसाब से तो यार ओवरनाइट सक्सेस जैसे ही ऐसे चढ़ता है वैसे भी ऐसे आता है। तो वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करते रहना चाहिए लगातार, उतने ही इंटेंसिटी के साथ, तब जाके चीज़ें आपको मिलती है। तो ये पेशेंस हो गया। फिफ्थ पॉइंट है स्पीड। स्पीड ऐसा नहीं है कि मैं पेशेंस के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ ये चीज़, बट करता हूँ स्पीड में वहाँ तक पहुँचेंगे आपके गोल्स की तरफ, तो वो चीज़ है स्पीड। सिक्स पॉइंट है वर्क। तो वर्क में ये आता है कि आप हार्डवर्क करो, और हार्डवर्क ऐसे करो कि कल है ही नहीं, मतलब सारा हार्डवर्क आपको आज ही करना है, सारा पेशेंटली, तभी जाके आप पर्सनल ब्रांड बना पाओगे, आप बिजनेस बना पाओगे अच्छा खासा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसा हार्डवर्क करो कि जैसे देयर इज़ नो टुमारो यार, वैसे आप हार्डवर्क करो, ठीक है। ये बुक में भी लिखा है, मतलब कि हार्डवर्क ऑलवेज पेयर्स ऑफ, बट वो आपको ऐसे करना पड़ेगा कि देयर इज़ नो टुमारो। तो ये चीज़ है। सेवन चीज़ अटेंशन। तो आपको अटेंशन रखना ज़रूरी है आपके आसपास के माहौल में, बिकॉज जो आपकी फील्ड है, आपकी स्किल है, ठीक है, आपका जो पैशन है, आपका बिजनेस है, आपका पर्सनल ब्रांड है, या तो फिर आपका चैनल है, आपका सोशल मीडिया हो गया, तो ये सारी चीज़ों में आपको एक चीज़ रखनी ज़रूरी है कि अटेंशन होना चाहिए आपका। तब जाके आप आसपास की चीज़ों पे, न्यू ट्रेंड जो आ रहा है वो सब पे फोकस कर पाओगे। बिकॉज आजकल क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है, नए ट्रेंड आ जाते हैं, नए एल्गोरिदम में चेंजेस आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो उसके से आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें नई है जो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिससे आपको अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। और वो अपडेटेड रहने के बाद आप वो अपने पर्सनल ब्रांड के लिए यूज़ करो। तो इससे ज़्यादा तब जाके आप कंपटीशन में हमेशा बने रह पाओगे। तो अटेंशन भी इस तरह से ज़रूरी है। तो इस तरह से ये बुक में से हमने आज सीखे 7 लेसन टोटल। एक तो इंटेंट हो गया, सेकंड ऑथेंटिसिटी, थर्ड पेशन, फोर्थ पेशेंस, फिफ्थ वर्क, 6 अटेंशन, और 7 वर्क। ये 7 पॉइंट्स हमने सीखे टोटल, ठीक है। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट ये 7 पॉइंट हमने सीखे।
और गैरी वी की इस बुक को मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो पढ़ो। मतलब ये जनरेशन में हम लोग पैदा हुए, हमें पता है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड कितने इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल ब्रांड बना के अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, और जो अचीव इंजीनियर्स ने भी नहीं किया, डॉक्टर्स ने भी नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज़ आप पढ़ो यार, ये बुक से आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप और ज़्यादा जानोगे, मतलब अगर आप बिजनेसमैन भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, तो ये बुक पढ़ोगे अगर आप, तो आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। और तो इस तरह से ये बुक में से हमने आज सीखे 7 लेसन्स टोटल। एक तो इंटेंट हो गया, सेकंड ऑथेंटिसिटी, थर्ड पेशन, फोर्थ पेशेंस, फिफ्थ वर्क, 6 अटेंशन, और 7 वर्क। ये 7 पॉइंट्स हमने सीखे हैं टोटल, ठीक है। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, बट ये 7 पॉइंट हमने सीखे। और गैरी वी की इस बुक को मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार तो पढ़ो। मतलब ये जनरेशन में हम लोग पैदा हुए, हमें पता है कि सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है, पर्सनल ब्रांड कितने इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे लोगों ने पर्सनल ब्रांड बना के अपनी लाइफ में क्या क्या किया है, और जो अचीव इंजीनियर्स ने भी नहीं किया, डॉक्टर्स ने भी नहीं, उन्होंने नहीं किया। तो ये चीज़ आप पढ़ो यार, ये बुक से आपको पता चलेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आप लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और उसको आप और ज़्यादा जानोगे, मतलब अगर आप बिजनेसमैन भी हो, एंटरप्रेन्योर भी हो, तो ये बुक पढ़ोगे अगर आप, तो आपको चीज़ें जानने को मिलेगी। और तो आई वुड से कि प्लीज़ यार ये बुक पढ़ो, और ये वीडियो को भी लाइक कर दें, बिकॉज ये सारी बुक्स पढ़ के जो मैं रिसर्च करता हूँ ना ओवरऑल, उसके बाद आपके लिए कौन सी लर्निंग्स रहती है वो मैं निकालता हूँ अलग से, ठीक है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना और हेल्प कर देना। थैंक यू भाई।